आप देख रहे हैं आज सुबह उरी में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। पूरा देश गुस्से में है, आक्रोश में है, लेकिन अब हमारे जवान तैयार हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना होगा और हम आपको लिए चलेंगे उन सैनिकों, उन शहीदों के घर भी जहां मातम पसरा पड़ा है और पूरा देश आज उनके परिवार के उनके साथ है। लेकिन हमारे जवान मुस्तैद हैं, तैयार हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। एक ऐसे ही जवान का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। उसका ये जज्बा देखिए, उसका ये जज्बा आपको भी गुस्से से भर देगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप भी खड़े हो जाएंगे। अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं। जाके बता दो उन पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्पों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है। भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो तुम अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो तुम गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के झंडन आदि को दूध छटी का पिला दिया। याद करो तुम 90,000 बंदी पाक जवानों को। याद करो तुम शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर मजहब का पिलाकर इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो उनको वरना भवक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा। इन्हें चलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या है हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, मत करना हिम्मत हमसे टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। हिंद, भारत माता की जय। ये सिर्फ एक जवान का आक्रोश नहीं है, बल्कि यही जज्बात पूरे देश के दिल में इस वक्त सुलग रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं एक शहीद के घर जहां मातम पसरा पड़ा है। उरी के सांबा सेक्टर में रविपाल के घर में इस वक्त सब गमगीन हैं। उनके भाई भी फौज में हैं, लेकिन भाई का जज्बा देखिए। वो कहते हैं कि एक क्या, अगर मेरे 5 भाई होंगे तो उन्हें भी मैं सेना में देश की रक्षा के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए भेज दूंगा। घर में मातम पसरा हुआ है, रो रो कर सबका बुरा हाल है। कह रहा हूँ कि 4-5 भाई और हों, देश के ऊपर शहीद हो गया सर। मेरा बस में हो तो मैं अभी उनके उड़ा कर दूं सर। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में 17 जवानों की शहादत ने देश को हिलाकर रख दिया। शहीदों के घर मातम पसरा है। ये तस्वीरें हैं सांबा के रामगढ़ सेक्टर के स्तारवा गांव की। इस गांव का वीर सपूत रविपाल भी उरी में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गया। अपने वीर सपूत को खोने का गम आंखों से छलक रहा है। परिवार के एक बेटे ने सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन परिवार को अफसोस है कि 5-6 बेटे और होते तो उन्हें भी लड़ने के लिए सीमा पर भेज देते। बहुत गर्व करते हैं सर, बहुत गर्व करते हैं हम। हमारे वहाँ कह रहा हूँ कि 4-5 भाई और हों,
देश के ऊपर शहीद हो गया सर। दुख तो हमें है, ऐसी बात नहीं। 17 गए हैं, खबरों में सुन रहे हूँ। हमारे जैसे बच्चे थे वो भी, जैसे हमारा बच्चा था वैसे उनके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा इतना ही कि बस चलता तो इस कायराना हमले का जवाब सीधा हमला कर देते। मेरा बस में हो तो मैं अभी उनके उठा कर दूं सर, मगर मेरे बस में बात नहीं है। मैं तो यही अपील करूंगा अपने प्रधानमंत्री से, पीएम से, कि आप जितनी जल्दी हो सके इनको सबको सिखाना चाहिए सर। अब बहुत हो लिया, अब बर्दाश्त के लायक नहीं रहा। यह आक्रोश है बार बार होते हमलों में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों का। दर्द और आक्रोश की ऐसी ही तस्वीरें जम्मू के बिश्नाह तहसील के शिबूचक गांव से भी आई। आतंकी हमले में इस गांव के सपूत सूबेदार करनैल सिंह ने भी शहादत पाई है। करनैल सिंह करीब 2.5 साल से उरी में तैनात थे। कुछ दिन बाद वो छुट्टी पर घर आने वाले थे। शनिवार रात घर पर जब आखिरी बार उनकी बात हुई थी तो वो छुट्टी पर घर आने को लेकर उत्साहित थे। लास्ट बात इनकी वही कल शाम को, जो पहले आपको बताया मैंने कि शाम को 10 बजे हुई थी रात को। इन्होंने बोला कि मैं अभी छुट्टी आने वाला हूं और 10-15 दिन के बाद छुट्टी आऊँगा। अभी तो क्या है, अभी आज तो अभी पक्की छुट्टी चले गए हैं। घर वाले तो यही रो रहे हैं कि अभी तो दिखना ही नहीं है। अभी तो परमानेंट ही छुट्टी ले ली है उन्होंने हमारे से। गवर्नमेंट से तो क्या, फौज से तो क्या, लेकिन घर से छुट्टी ले ली आज उन्होंने। पूरा शिबूचक गांव शहीद करनैल सिंह के परिवार के साथ खड़ा है। करनैल की शहादत की खबर शाम करीब 6 बजे उनके गांव पहुंची और उसके बाद पूरे गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। शहीदों के घर वालों को अपनों को खोने का गम तो है, लेकिन उनकी शहादत पर गर्व भी है। उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान को सरकार जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई का संदेश देगी, जिससे भविष्य में ऐसे कायराना हमले का दुस्साहस उसके शह पर कोई दूसरा आतंकी संगठन न कर सके। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। उरी में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ देश भर के लोगों का गुस्सा अब सामने आ रहा है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले गए हैं। लखनऊ में लोगों ने गुस्से में पाकिस्तान का झंडा जलाया है, सड़कों पर निकले हैं, तो कहीं नमाज अदा की गई है और गंगा आरती के जरिए भी अपना गुस्सा लोगों ने जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में लोगों में गुस्सा है। आतंक के खिलाफ लोगों का आक्रोश देश के अलग अलग शहरों में देखने को मिला। फिर बात चाहे लखनऊ की हो या यमुनानगर की, अमृतसर की हो या वाराणसी की, पठानकोट की या फिर पटना की। जवानों के शहीद होने के बाद पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर नाराजगी सड़कों पर भी दिखी। लखनऊ में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया और इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उरी में सेना पर हुए आतंकी हमले से नाराज लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे। वहीं लखनऊ के ईदगाह में भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष नमाज अता की गई। कश्मीर में आर्मी कैंप पर जो हमला हुआ है, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे इस तरह के जो हमले हैं वो कतई तौर पर कभी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए, क्योंकि सबसे समृद्ध जो हमारी सरकार है उसको भी इस मामले में अभी भी सोचना पड़ रहा है, उसको बैठकें करनी पड़ रही हैं, फिर भी कोई नतीजा हल नहीं है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर रविवार शाम को होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती को उरी के 17 शहीदों को समर्पित किया गया। घाट पर गंगा सेवा निधि के बैनर तले दीपदान कर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। उनके लिए हम लोगों ने मां गंगा से प्रार्थना किया कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आज की गंगा आरती हमारे जवानों के नाम समर्पित रही। और गंगा आरती में हम जो 7 ब्राह्मण हमारे पूजा करते हैं, हमने 7 ब्राह्मण से दीपदान करा के अपने शहीद जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि किया कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उधर यमुनानगर में भी आतंकी घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। यमुनानगर अंबाला हाईवे पर
नाराज लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसके झंडे को जलाया। लोगों ने अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। लोगों की मांग थी कि अमेरिका और चीन जैसे देश पाक की मदद बंद करे। हमारे 17 फौजी शहीद हो गए उसमें और कई घायल हो गए हैं। यह बहुत निंदनीय है और अमेरिका चाइना से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे जो देते हैं आर्थिक सहायता उसको बंद करें और इसको उग्रवादी देश घोषित करें। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पठानकोट में भी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पठानकोट में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने इस आतंकवादी घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने मांग की कि पाकिस्तान के खिलाफ सरकार ठोस कार्रवाई करे। मैं सरकार को ये अपील करता हूं कि पाकिस्तान जैसे आतंकवाद की नर्सरी कहा जाता है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जो इनके आतंकी शिविर हैं उनको ध्वस्त किया जाए। कुछ ऐसी ही नाराजगी अमृतसर में भी देखने को मिली, जहां ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाम के संगठन ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान के पोस्टर जलाए। लोगों की मांग थी कि सरकार को पाकिस्तान के साथ अपने सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। उधर पटना में भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। लोगों की मांग थी कि अब सिर्फ बयानों से काम न लिया जाए और सरकार पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। सड़कों पर आतंकवाद के खिलाफ लोगों का आक्रोश है तो सरकार से पाक पर जल्द कार्रवाई करने की मांग। एक के बाद एक सेना पर हो रहे आतंकी हमले और जवानों की शहादत ने लोगों का गुस्सा और भड़का दिया है। अमृतसर से अमित शर्मा, पठानकोट से पवन सिंह और यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ नीतीश कुमार पांडे। वाराणसी आज तक।